Welcome back, all of you. बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस का, बच्चे कह रहे हैं सेम टू यू सर। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ अभी फॉर्मेट डिस्कशन किया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। इट मींस सर 11th क्लास से इंटायरली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। उसमें हमने पहले लिखी इनकम, फिर एक्सपेंसेस, फिर आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन इनकम टैक्स दिया, लास्ट में बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और मैंने आपको याद करने का एक तरीका बता दिया, एक्सपेंसेस याद करने का एक एब्रीविएशन थी। अब हमें सीखना क्या है, हमें ये सीखना है सर आपने याद तो करवा दिया, इनका मीनिंग क्या होता है, यानी अब हमें इनका मीनिंग समझना है और फिर हमें आगे इनका क्या करना है, कंपैरिजन। तो मीनिंग से पहले हम चलते हैं थोड़ा कंपैरिजन में। इसको भी बेटा वर्टिकल ही बनाना है, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर ये भी वर्टिकल बनेगा, यस वर्टिकल फॉर्मेट होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं तो पहले छोटे छोटे से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इससे रिलेटेड। बेटा जब तक एनी डाउट्स, किसी बच्चे की कोई डाउट है तो आप फटाफट मेरे से पूछो और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। ये लो, आपके साथ हमने एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन लिया है। मैं इस क्वेश्चन को आराम से आपके साथ डिस्कस करता हूं। लिखा हुआ है फिलिंग द मिसिंग फिगर्स। एमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं धीरे धीरे करके आपको मीनिंग बताऊंगा। लो पहला एक बच्चे का मीनिंग आ गया, साथ साथ में मीनिंग आपको बता देता हूँ। मैं मीनिंग आपको चलो इस पेज पे बताता हूँ। ऑल्दो मैं आपके साथ सारे के सारे एक्सपेंसेस डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट कुछ बच्चों ने ऑलरेडी स्कूल में क्लासेस ले रखी हैं, उन बच्चों को बता देते हैं। बेटा एक्सपेंसेस में एक था डी, डी का मतलब था डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। बेटे हर चीज का कुछ मतलब होता है, कुछ स्कूल्स में कुछ कहते हैं बोथ हैविंग द सेम मीनिंग, ऐसा नहीं होता। डी से क्या था हमारा, डी से था डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। अब मैं आपको बता देता हूं, आप सबको पता है डेप्रिसिएशन पता है किस पे लगती है, डेप्रिसिएशन लगती है टेंजिबल असेट्स पे। वेरी गुड, अब आप खुद बच्चे समझदार हो, आप खुद बता दोगे। एमोटाइजेशन दोस्तों पता है किस पे लगती है, वेरी गुड, खुद बच्चों ने बता दिया, इनटेंजिबल असेट्स पे। वेरी गुड। इट मींस अगर मैं आपसे बोलूं हमारी गुडविल कम हो रही है, तो बेटा गुडविल इनटेंजिबल असेट से आप बोलोगे गुडविल एमोटाइज हो रही है। बट अगर मैं आपको बोलूं हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कम हो रही है, तो आप उसे बोलोगे लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या लग रही है, डेप्रिसिएशन। जैसे गुडविल होती हैं ऐसे एक और होते हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेटा मैंने एब्रीविएशंस यूज करी हैं, ये बहुत सारे इनटेंजिबल असेट्स होते हैं, इन बहुत सारे होते हैं, इन सब की डिटेल आपको पता है कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट के मैंने आप बच्चों को दिए थे नोट्स। बेटा उन बैलेंस शीट के नोट्स के अंदर बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स मिलेंगे और उन पे क्या लगती है, एमोटाइजेशन। एक बच्चे का मैंने डाउट क्लियर कर दिया। ऐसे ही बीच बीच में मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कराता रहूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा सारे एक्सपेंसेस। आओ फिर एक और क्वेश्चन आपके साथ। बेटा ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं हम। ये लो, पहले तो ये समझेंगे सर आराम से, बेटा क्वेश्चन को पहले रीड करना सीखो। क्वेश्चन में लिखा है कंपैरेटिव, बेटा आपको कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल का पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड, अगर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बच्चों एक एक वर्ड जो मैं लिख रहा हूं उस पर बहुत ध्यान से देखा करो,
प्रॉफिट एंड लॉस पे हमेशा क्या लिखा होता है? फॉर द ईयर। 2 साल हैं सर, एक है 2017 और एक है 2018। इट मींस सर 2018 जो है वो आपका कौन सा ईयर हो गया? करंट ईयर। और प्रीवियस ईयर हो गया 2016-17। यहां तक सर सारी बातें हमें समझ आ गई। करना क्या है आपने? आपने सिर्फ कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव। आओ जरा मेरे साथ साथ, पहले एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं सर। यहाँ देखो आप, पहला दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप बोलते हो नेट सेल्स। पहला क्वेश्चन है इसलिए आराम से करा रहा हूं। फिर है अदर इनकम, और दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल रेवेन्यू। ये आ गया टोटल रेवेन्यू। फिर क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस माइनस करोगे आप तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिंपल क्वेश्चन है, ना टैक्स है ना एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल है। अब चलते हैं जरा आगे। बेटा ये अब आपके सामने क्वेश्चन है, यहां ले आते हैं। प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ये क्या लिखा है? एब्सोल्यूट चेंज। जल्दी नहीं करनी बेटा, आराम आराम से। और ये क्या है? परसेंटेज चेंज। सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम। सर अब ये सारी फिगर मिसिंग है, अब जरा लगाते हैं दिमाग। मैं पहले इसकी बात करता हूं, इस फिगर की। ये दिया हुआ है परसेंटेज चेंज। बेटा मेरे साथ साथ बच्चों ने, अच्छा ये परसेंटेज चेंज मेरे साथ साथ जरा अगर आप फॉर्मूला बताएंगे मुझे। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला था एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं, ये आ रहा है 66.67 अपॉन में 100 इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट चेंज नहीं पता बट ये पता है प्रीवियस ईयर कितना था। प्रीवियस ईयर है 12 लाख। बेटा अगर इसको सॉल्व करें, पॉइंट में बेटा हमेशा गड़बड़ होती है, थोड़ा ध्यान से किया करो। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा 4 लाख। बेटा 40 रुपए 50 रुपए पॉइंट की वजह से एक्स्ट्रा आ रहे हैं। हाँ बेटा परीक्षा आप अटेंडेंस ले लो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 52 स्टूडेंट्स हैं, आप अटेंडेंस ले लो। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया? 12 लाख। पॉइंट में बेटा आंसर कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे का 40 रुपए आ रहा है तो ये आ गया 4 लाख। मैंने यहाँ लिखा एब्सोल्यूट चेंज आ गया 4 लाख। ये होता है आपका 2/3, 3 से डिवाइड किया तो 4, 4 और 2, 8 लाख आए बेटा, 8 लाख आएगा मेरे ख्याल से। बेटा कितना आ रहा है? ये 8 लाख नहीं आ रहा एब्सोल्यूट चेंज। हाँ प्राची कह रहे हैं वेरी गुड बेटा, एब्सोल्यूट 8 लाख आ रहा है। अच्छा एक बच्चे ने 4 लाख बोल दिया था, 8 लाख। वेरी गुड, कशिश रुचल ने, रिचा ने भी निकाल दिया, काजल झा। ये 8 लाख है, ये 12 लाख है, प्लस में आ रहा है। यानी 12 और ये प्लस में आ रहा है, यानी पक्का ये क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा 20 लाख। ऐसे ही अब मुझे दूसरा भी निकालना है, ये वाला। अब मैं आपको बताऊं 33 का मतलब भी बेटा 1/3 होता है। 33% का मतलब भी 1/3 होता है, और प्रीवियस ईयर है 9 लाख। अगर हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास शॉर्ट में आ गया एब्सोल्यूट चेंज। कितना आ गया? 3 लाख। पहले मैंने आपको बड़ा फॉर्मूला लगा के दिखाया है, फिर मैंने आपको छोटा फॉर्मूला लगा के दिखाया है, तो ये आ गया 3 लाख। सर ये 9 लाख है और ये 3 लाख बढ़ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये कितना आ गया? 12 लाख। बस कुछ नहीं करना, मिसिंग फिगर्स करनी है। अब आओ सर टोटल, जरा इनका टोटल निकाल लें एक बार। 12 और 9 होते हैं 21 लाख। 20 और ये होते हैं 32 लाख। बेटा अब इनका भी कंपैरिजन करो, 21 से 32 हो गए, कितने बढ़ गए? सर 11 लाख बढ़ गए। और इनकी भी आपको क्या निकालनी पड़ेगी? परसेंटेज।
इनकी भी आप क्या निकालोगे, परसेंटेज। मैं नहीं निकाल रहा, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आते हैं सर एक्सपेंसेस के बारे में। 30% है और ये है 3 लाख। आओ जरा आप इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला था 30%। फॉर्मूला था एब्सोल्यूट चेंज, मैंने ऊपर लिखा एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर। ये हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज का। हमने इसको फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 से 3 कट गया, 1 लाख। बेटा क्या बता सकते हो प्रीवियस ईयर कितना आ रहा है? सर प्रीवियस ईयर आएगा 10 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रीवियस ईयर 10 लाख। अब मैथ्स कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। जिन बच्चों को थोड़ा नहीं समझ आ रहा, बेटा घर पे प्रैक्टिस करना, आराम आराम से फिर समझ आ जाएगा। ये 10 लाख है, ये 3 लाख है, प्लस में हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी पता है कितना आएगा, 13 लाख। सर ये थी आपकी इनकम और ये है आपके एक्सपेंस। इनकम माइनस एक्सपेंस, 21 में से 10 गया, 11 लाख। तो इसको आप क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 32 में से 13 गया, कितना बचा? 19 लाख। 11 लाख और 19 लाख, बढ़ रहा है 8 लाख। और ऐसे ही आपको क्या निकालनी है, इसकी भी क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो इस तरह से आपको सारी की सारी मिसिंग फिगर्स कंप्लीट करनी होती है मैथ्स के फॉर्मूले लगा के। बेटा एनी डाउट्स इन दिस? बेटा आप बच्चों में से किसी को कोई डाउट है? सिंपल क्वेश्चन है, मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन है। मैथ्स वाला मैथ्स यूज करना है बेटा, अकाउंट्स नहीं है। एक फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला लगाना है। बाकी सब बच्चे कह रहे हैं सर डाउट नहीं है। तो ये मैंने आपको बेटा P&L भी बता दिया। मैं वापस आता हूं तब आपको एक बात याद आ जाएगी, मैं आपको ये क्या पढ़ा रहा था। ये देखो, मैं आपको इस पेज पे आओ। बच्चे कह रहे हैं सर डाउट्स नहीं है। बेटा इस पेज पे आओ, आपको समझ आ जाएगा मैंने आपको क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको कंपैरेटिव बता दिया, बैलेंस शीट का भी कंपैरिजन और P&L का भी कंपैरिजन बता दिया। बेटा कंपैरेटिव खत्म, चैप्टर भी आधे से ज्यादा खत्म। अब क्या पढ़ेंगे, कॉमन साइज। ये और भी आसान है, नाम पे ध्यान दो, कॉमन साइज। बेटा मैं कुछ बातें आपको बताता हूं, इन दोनों में नॉर्मली चॉइसेस आती हैं। लास्ट ईयर CBSE ने इसमें चॉइसेस दी थी। तो चॉइसेस दी थी तो हमने अपने स्टूडेंट्स को कहा था जो बच्चे थोड़े से वीक हैं या एवरेज हैं, मैंने कहा जब चॉइसेस हैं तो ऐसा करो ना, आप कोई भी एक चीज कर लो, या तो कंपैरेटिव कर लो या आप कॉमन साइज कर लो, बिकॉज चॉइसेस अवेलेबल थी। अब इस साल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पता नहीं CBSE कहीं कुछ चेंजेस ना ले आए अपनी CBSE गाइडलाइंस में। बेटा इसलिए गाइडलाइंस में चेंज अभी पता नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम दोनों ही पढ़ लेते हैं। ये भी पढ़ लेते हैं, ये तो पढ़ ही चुके हैं। बेटा आप सबको मेरी बातें समझ आ रही हैं? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चॉइसेस होती हैं बट अभी हम दोनों पढ़ने जा रहे हैं। साइज लिखा हुआ सर, एक कॉमन साइज लेना है, वेरी गुड। बेटा एक कॉमन साइज लेना है, बैलेंस शीट में एक ऐसी चीज लेनी है जो सब में क्या हो, कॉमन हो। बस ये पूछ रहा है आपसे, कहता है बैलेंस शीट में एक ऐसी चीज लेनी है जो सब में कॉमन हो, वो क्या है? बेटा मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। वो है टोटल ऑफ असेट्स। बैलेंस शीट में आपने कॉमन पता है क्या लेना है, टोटल ऑफ असेट्स। या तो टोटल ऑफ असेट्स ले लो या आप ले लेना टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। क्या बच्चों ये दोनों अलग अलग आएंगे? जल्दी बताओ, क्या ये दोनों अलग अलग आएंगे? आंसर बताओ, यस और नो। इक्वल आएंगे, वेरी गुड। बेटा बैलेंस शीट तो बराबर होती है, वेरी गुड, दिमाग चल रहा है इसका मतलब आप सबका।
या तो असेट ले लो टोटल, या टोटल क्या ले लो, लायबिलिटी। ये क्या है, कॉमन लेना है। सर करना क्या है इसका, अभी बताएंगे। कॉमन का क्या मतलब है, अभी ये बताएंगे। सर पी एंड एल में क्या कॉमन लेना है, पी एंड एल में क्या कॉमन लेना है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। पी एंड एल में कॉमन लेना है आर एफ ओ। ये क्या सर, अब नई चीज आ गई, आर एफ ओ। बेटा ये होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने आपको बताया था आर एफ ओ का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप बचपन में बोलते थे नेट सेल्स। अब हम क्या बोलते हैं, आर एफ ओ। ये क्या लेना है, कॉमन लेना है। बेटा ये एमसीक्यू आ रहे हैं, अभी मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों के पेपर में एमसीक्यू था। एमसीक्यू था, इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल व्हाट शुड बी कॉमन साइज। कॉमन क्या होता है, पी एंड एल में कॉमन क्या होता है, तो आपने आंसर देना है आर एफ ओ। बैलेंस शीट में कॉमन क्या होता है, टोटल असेट्स और लायबिलिटीज। दूसरा एमसीक्यू, साथ साथ ना बोर्ड के लिए प्रिपेयर रहा करो। दूसरा एमसीक्यू आता है, कॉमन साइज का दूसरा नाम बताओ। बेटा कॉमन साइज का दूसरा नाम है 100% स्टेटमेंट। ये इसका दूसरा नाम है। कॉमन साइज का दूसरा नाम क्या है, 100% स्टेटमेंट। अब जरा मैं आपको बताता हूं ये क्या हो रहा है। ये क्या है सर, ये कॉमन साइज का क्या मतलब है। अब आओ मेरे साथ जरा क्वेश्चंस पे, अभी आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। सबसे आसान टॉपिक है ये। मैं क्वेश्चन देखता हूं जरा एक बारी, क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आओ जरा मेरे साथ। जैसे सर ये क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं आपके लिए। 100% का नाम क्यों दिया, अभी सब समझ आएगा बेटा। अभी तो मैंने सिर्फ लिखा है उसमें। ये देखो, ये आपके सामने बेटा, ये आपके सामने दी हुई है कॉमन साइज। ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने, इसको जरा आराम से एक बार समझ लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ी कर देता हूँ जिससे सब बच्चों को क्लियर हो जाए। जूम इन कर देते हैं थोड़ा सा, और जूम इन। ये लो बेटा, मैंने इसको पूरा कवर कर दिया। क्लियर है, बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है। क्वेश्चन अगेन बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान देना। कह रहे हैं कॉमन साइज, और वो भी किसके बारे में पूछ रहे हैं, बैलेंस शीट के बारे में। ये डीके गोयल सर की बुक का क्वेश्चन है। कॉमन साइज किसके बारे में पूछ रहे हैं, बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में कॉमन क्या होता था, जल्दी बताओ। बैलेंस शीट में कॉमन क्या लेते थे हम लेते थे सर, या तो हम टोटल लायबिलिटी का लेते थे, वेरी गुड। या हम कॉमन क्या लेते थे, टोटल असेट साइड का। यही तो हम कॉमन लेते थे। टोटल लायबिलिटीज लेते थे, या क्या लेते थे, टोटल असेट्स। और क्योंकि डीके गोयल सर का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो, टोटल गिवन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको गिवन नहीं है, अगर टोटल गिवन होता तो बहुत आसान था। दूसरी चीज, बैलेंस शीट तो बेटा आपको जानी पहचानी लगी रही है। शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, नॉन करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स हैं, ये सब बातें आपको पता है। इसमें करना क्या होता है, इसमें कंपैरिजन नहीं करना। जैसे ये 2012 दिया हुआ है, कौन सा ईयर है ये, पिछला साल, प्रीवियस ईयर। तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर की आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज। बेटा प्रीवियस ईयर की क्या निकालनी है, परसेंटेज। मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकाल के दिखाता हूं, देखो परसेंटेज कैसे निकालनी है। जैसे हमें फॉर एग्जांपल, मेरे से बच्चा पूछता है कि सर आपको शेयर कैपिटल की परसेंटेज निकालनी है। पहला पॉइंट क्या है, शेयर कैपिटल। बहुत आसान से निकलेगी परसेंटेज, देखो कैसे निकालेंगे।
आपने क्या करना है, आपने ऊपर लिखना है शेयर कैपिटल और नीचे लिखना है बेटा कॉमन। आपने कॉमन क्या लिया था, आपने कॉमन लिया था टोटल इनटू 100, आ गई परसेंटेज, खत्म। फॉर एग्जाम्पल आपने रिजर्व एंड सरप्लस निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकालोगे, आप ऊपर लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस, नीचे तो बेटा कॉमन लिखना है आपने, कॉमन क्या है टोटल इनटू 100। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। मैं भी और आगे चलता हूं। फॉर एग्जाम्पल नॉन करंट लायबिलिटी निकालनी है। बेटा अभी तो फॉर्मूला लिखने दो, अभी घबराओ मत आओ। ये लो नॉन करंट लायबिलिटी, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन में क्या लिखूंगा टोटल इनटू 100। इस तरह से सर हमें क्या निकालनी है, सबकी अलग अलग परसेंटेज, सबके नीचे टोटल लिखना है। याद रखना सर, जो भी आपने टोटल लिखा था वो लिखना है, और टोटल हमें गिवन नहीं है। आगे जैसे मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले आसान वाला आपको करके दिखाता हूं। ये देखो आसान वाला, नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा नॉन करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 21 लाख। ठीक है, अब 21 लाख की क्या निकालनी है आपने, परसेंटेज। तो ऊपर लिखोगे नॉन करंट लायबिलिटीज, नीचे क्या लिखोगे टोटल। अब सर हमें ये तो पता ही नहीं टोटल। ठीक है, मैं आपको और दिखाता हूं, अब आसान आसान समझना। बच्चा कह रहा है सर करंट असेट्स की एक बार बताओ कैसे निकलेगी करंट असेट्स। देखो जरा करंट असेट्स क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। देखो करंट असेट्स का कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखा आपने करंट असेट्स और नीचे क्या लिखा आपने टोटल इनटू 100। जो चीज निकालनी है वो ऊपर नीचे टोटल इनटू 100। अब ध्यान से देखो बेटा, करंट असेट्स की परसेंटेज आपको दे रखी है। अब आपने बहुत ध्यान से समझना है, परसेंटेज आपको दे रखी है 27। मैंने यहाँ लिखा 27, ये 100 यहाँ पे मैंने कर दिया डिवाइड। अब करंट असेट्स, क्या करंट असेट्स भी पता है मुझे, यस सर मुझे करंट असेट्स भी पता है। करंट असेट्स कितने हैं, 17,28,000। क्या मैं टोटल नहीं निकाल सकता, यस सर आप टोटल निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई और इससे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। मैं अब आपको टोटल निकाल के दिखाता हूँ। मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूँ और उससे मैं क्या निकाल दूंगा टोटल। कहाँ गया कैलकुलेटर, ये हमने इसको, ये बेटा टोटल हम आपको निकाल के दिखाते हैं जरा इसके अंदर कैलकुलेटर से। हाँ बच्चे ने निकाल भी दिया, कह रहे सर बहुत बड़ा आ रहा है। बेटा ये इसको ऊपर चला गया 100 ऊपर, 27 नीचे, 17,20,000, ये आ गया 17,28,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 27। तो बेटा टोटल आ रहा है 64 लाख। लो सर हमारा सारा काम आसान हो गया। इट मीन सर टोटल पता है कितना आ रहा है, मेरे साथ साथ आप समझेंगे। टोटल असेट्स कितनी आ रही हैं, 64 लाख। सर जब असेट 64 लाख हैं तो लायबिलिटीज भी कितनी होंगी, 64 लाख। अब आप देखो आपको सारी टोटल पता लग गई। अब तो सर हम फटाफट निकाल सकते हैं। ये देखो शेयर कैपिटल, मेरे साथ फर्स्ट में चलो। शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है, सिर्फ अभी मैं निकाल रहा हूं प्रीवियस ईयर। सर शेयर कैपिटल दे रखी है 20 अपॉन में 100 इज इक्वल टू, मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं। क्या शेयर कैपिटल पता है, नो बेटा शेयर कैपिटल नहीं पता। मगर क्या टोटल पता है, यस सर अभी अभी निकाला था, टोटल आ रहा है 64 लाख। बेटा अब तो आप सब निकाल लोगे, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 64 लाख उधर चला जाएगा,
तो कितना आ गया है 64 लाख डिवाइड बाई 5, ये आ रहा है बेटा शेयर कैपिटल आ रही है मेरी 12,80,000। वेरी गुड बेटा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये लो मैंने शेयर कैपिटल यहाँ लिख दी 12,80,000। कोई कंपैरिजन नहीं करना। बच्चे कह रहे हैं क्या सर कंपैरिजन करना है? नो, सिर्फ परसेंटेज निकालनी है आपको। टोटल बेटा जब प्रीवियस ईयर का है तो आपने प्रीवियस ईयर का टोटल लेना है। अभी मैं सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर बता रहा हूं, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर से करेंगे। मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में सर कुछ नहीं दिया हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस पूरा ब्लैंक है। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं सर, कुछ नहीं पता। सर ट्रेड पेबल पे आओ जरा। ट्रेड पेबल में परसेंटेज दे रखी है, कितनी परसेंटेज है? 31.25। सारे मैंने एक साथ आपको मुश्किल क्वेश्चन करा दिया है डीके गोयल सर का। ये दे रखी है परसेंटेज, ये देखो मैं आपको परसेंटेज सिखा रहा हूं 13.25 ट्रेड पेबल की है ये, ठीक है ना। ट्रेड पेबल अपॉन में 100 इज इक्वल टू, ट्रेड पेबल तो पता नहीं, नीचे क्या आता है टोटल। टोटल हमेशा कितना आएगा 64 लाख। बस दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये लो मैं कर देता हूँ 64 लाख इंटू 31.25 डिवाइड बाई 100। तो बेटा ये आ गया, ये आ रहा है ट्रेड पेबल। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ट्रेड पेबल आ रहा है 20 लाख। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेड पेबल आ गया 20 लाख। अब आप दिमाग लगाओ, वेरी गुड, दिमाग लगाओ सर ये 64 लाख है, सब कुछ पता है, क्या हम ये नहीं निकाल सकते रिजर्व एंड सरप्लस? 64 लाख में सब कुछ पता है, 1 2 3 4, सिर्फ पांचवा आइटम निकालनी है। ये लो मैं फटाफट कर देता हूं यहाँ पे। बेटा ऐसे क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करना, इससे आपकी पूरी बुक खत्म हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा है सर हम, बता दिया उसने, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको भी दूंगा। अगर हमने मुश्किल कर लिए क्वेश्चंस, माइनस करते हैं 20 लाख और 21 लाख 41 लाख माइनस 12,80,000 माइनस 60,000। बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया था 9,60,000। बेटा मुश्किल क्वेश्चन करने से टीएस ग्रेवाल सर की पूरी बुक खत्म हो जाएगी, तो मैंने टोटल मिसिंग फिगर करके निकाल दिया। क्या सर इस तरह से हम ये वाला और ये वाला भी फिगर निकाल सकते हैं? यस, हम ये भी फिगर निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार करके दिखाता हूं। मैं कौन सा साल सिखा रहा हूं आपको? प्रीवियस ईयर। बिल्कुल सेम कहानी रिपीट करनी है करंट ईयर में, सेम कहानी रिपीट करोगे करंट ईयर में। पहले प्रीवियस ईयर खत्म करते हैं। ये क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज कितनी है? 5, तो मैं लिख देता हूं 5%। यहां पे मैंने लिखा हम क्या निकालने जा रहे हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अपॉन में टोटल। टोटल कितना था? 64 लाख। तो बस 64 लाख का जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 लाख इंटू 5, ये आ रहा है 3,20,000। वेरी गुड, सौरभ ने आंसर बता दिया है 3,20,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3,20,000। बस अब सर ऊपर वाली आप खुद निकाल लो, ये 64 लाख है, 64 में से माइनस करो, अपने आप ये वाली फिगर आ जाएगी। मैं कर देता हूं माइनस 64 लाख और ये 1728। बेटा कितना आ रहा है? वेरी गुड, बच्चा कैलकुलेटर से फटाफट कर रहा है, कह रहा है सर ये आ रहा है 43,52,000। 43,52,000। यस सर, कह रहे हैं सर सही आ रहा है। अच्छा बच्चे कुछ अलग बता रहे हैं, विदाउट कैलकुलेटर
बेटा ये आ रहा है, मैं कैलकुलेटर से यूज कर रहा था, एक बच्चा मना कर रहा है कि सर ऐसा नहीं आ रहा। हाँ, रिचा कह रही है, खुशी कह रही है बिल्कुल सही आ रहा है सर। तो ये सिंपल मैंने क्या निकाल दिया, प्रीवियस ईयर टोटल की हेल्प करी। आपने बेटा 12th क्लास में ये देखना है कि सर मैंने यहां से क्यों स्टार्टिंग करी थी। बेटा ये है टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है। सर आपने फॉर्मूले सारे लिखे बट आपने स्टार्टिंग यहां से क्यों करी, बिकॉज मुझे यहां से टोटल एसेट्स बहुत आराम से मिल गई थी। टोटल एसेट ही चाहिए, डीके गोयल सर ने टोटल एसेट्स नहीं दे रखी। सर ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैं आपको भेज दूंगा, आपने करंट ईयर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, आप करना। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। ये मैं आपको दूंगा करंट ईयर करने के लिए। मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये लो, ये आसान है क्वेश्चन, डीके गोयल सर का एक और आसान क्वेश्चन। सारी की सारी टीएस ग्रेवाल सर की बुक हमारी खत्म हो जाएगी अगर आपने ये क्वेश्चंस कवर कर लिए। मैं इस क्वेश्चन को भी जरा फटाफट पढ़ लेता हूं। मुझे कॉमन साइज चाहिए और वो भी किसके बारे में, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कॉमन होता है या तो लायबिलिटीज ले लो या क्या ले लो, असेट्स। और बेटा हमेशा देखो लायबिलिटी असेट्स नहीं गिवन, गिवन नहीं है। अब देखते हैं सर क्या क्या है। एक शेयर कैपिटल है, एक रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं और करंट लायबिलिटीज हैं। चार चीजें निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालना है, नॉन करंट असेट्स, और क्या निकालना है, करंट असेट्स। सर ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका करंट ईयर। प्रीवियस ईयर की अलग निकालोगे परसेंटेज और करंट ईयर की अलग निकालोगे, करंट ईयर की अलग निकालोगे। अब मैं इस क्वेश्चन में दोस्तों करंट ईयर कराऊंगा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर कराया था, अब इसमें क्या कराऊंगा, करंट ईयर। यानी आपने करंट ईयर पे ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट ईयर की फिगर ली मैंने, सबसे पहली फिगर ली रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान से देखना, अब जरा मैं इसका थोड़ा सा, हाँ बेटा सबसे पहली फिगर मैं ले रहा हूँ रिजर्व एंड सरप्लस, और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, अब सही। ये है 12 लाख और ये है 40। ये लो, मैंने रिजर्व 40% इज इक्वल टू रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन में टोटल, क्योंकि कॉमन क्या लेते हैं, टोटल, इसलिए कॉमन में ले रहा हूं टोटल। हाँ बच्चों ने आंसर बता दिया है। मैं जरा और बच्चों के लिए आराम आराम से कर दूं, 40% इज इक्वल टू रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 12 लाख, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चा कह रहा है सर टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है। बेटे ऐसी ऐसी बातें नहीं करो, टोटल पता है कितना आएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, ऊपर आ गया, तो 12 लाख डिवाइड बाई 4, ये आ रहा है। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही आंसर बताया, टोटल आ रहा है 30 लाख। टोटल कितना आ रहा है, 30 लाख। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये लो, लाइबिलिटीज का टोटल आ गया 30 लाख और असेट का टोटल आ गया 30 लाख। काम बन गया आसान, लाइबिलिटीज और असेट्स टैली करती हैं, हमारा पहला आंसर आ गया। अब तो सर हम निकाल देंगे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसकी, ये क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। आओ जरा, नॉन करंट लायबिलिटीज की परसेंटेज, परसेंटेज तो सर नहीं पता, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज नहीं पता। नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन में टोटल इनटू 100, आ गई परसेंटेज। सर नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं पता है हमें, बट हमें परसेंटेज पता थी। परसेंटेज कितनी दे रखी थी, 20.67। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20.67, 100 नीचे आ गया, इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा मैथ से ज्यादा टोटल कितना निकाला था, टोटल निकाला था आपने अभी 30 लाख। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 1 2, 2 0 से 2 0 कट गए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जरा,
कितना बचा, ये बचा 30,000 इंटू 20.67, ये आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है नॉन करंट लायबिलिटीज, ये आ रहा है 620 बेटा, 620,100 आ रहा है। हाँ बेटा, गलत कर दिया, एक बच्चे ने मुझे बता दिया। हाँ, प्रियांश ने बता दिया, थैंक यू प्रियांश। बेटा मैं जानबूझकर गलत करता हूँ, आप बच्चों को ये बात पता है। हाँ, फिर भी आप भूल जाते हो। मैंने जानबूझकर क्या गलती करी, मैंने करंट लायबिलिटी की फिगर ले ली, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है ये मैंने कौन सी फिगर ले ली है, करंट लायबिलिटी वाली। बच्चे बार बार भावुक हो जाते हैं मेरी बातों के साथ साथ, ये करंट लायबिलिटी है, तो इससे क्या आएगा, करंट लायबिलिटी की फिगर आएगी। और करंट लायबिलिटी की फिगर आ रही है, कितनी आ रही है, ये आ रही है 6,20,100, ये आ रही है दोस्तों करंट लायबिलिटी। वेरी गुड। बस ये सब चार चीजें थी, 1 2 3 4, तीन चीजें ये रही, टोटल ये रहा। क्या आप ऊपर वाली चीज नहीं निकाल सकते, बहुत आराम से निकल आएगा सर। लो फटाफट मैं यहां कर देता हूं, 30 लाख, 30 लाख माइनस 6,20,100 माइनस 12 और 3 15 लाख, तो सर ये आ गया 8,79,900। ये वाली फिगर आपने खुद निकाल ली, 8,79,900। बस अब आप चाहो तो ये वाली फिगर आप खुद निकाल सकते हो, परसेंटेज दिस डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। आप चाहो तो आप ये वाली फिगर भी निकाल सकते हो, सारी फिगर्स निकाल लेंगे। नीचे वाली फिगर से बेटा आप निकाल सकते हो, ये लो मैं एक करके दिखा देता हूँ। ये जैसे किस चीज की फिगर है, हाँ ये किस चीज की फिगर है, ये है सब नॉन करंट असेट्स। लो मैं करके दिखा देता हूँ, नॉन करंट असेट्स में लास्ट पॉइंट करके दिखा रहा हूँ। 76 पॉइंट दिस अपॉन में 100 इज इक्वल टू नॉन करंट असेट्स अपॉन में टोटल, अपॉन में टोटल। सर टोटल तो आपको पता है, टोटल कितना है, टोटल है 30 लाख। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके नॉन सीए निकालना है। लो जरा इसको भी कर ही देते हैं, 30 लाख, ये ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया इनटू 76.67 डिवाइड बाई 100, तो ये आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 23 लाख। बेटा ये आ रहा है 23,100, ये लो ये आ गया। अब ये 30 लाख है, ये दिया हुआ है, क्या हम बीच वाली फिगर नहीं निकाल सकते, यस सर निकाल लेंगे। 6 लाख कुछ आएगी, 6,99,900, बस इसकी परसेंटेज निकाल देना। सबको बेटा बात ये समझ आ गई है। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आप ध्यान से देखो, हमेशा सर टोटल आंसर पता है कितना आता है, बेटा हमेशा टोटल आंसर कितना आता है, ये याद रखना सर, हमेशा 100 आता है। 100 आता है बच्चों, 100 आता है, इसका मतलब कॉमन साइज का दूसरा नाम क्या लिखवाया था, मैंने इसका दूसरा नाम लिखवाया था 100% स्टेटमेंट। इसका ये रीजन है कि सर इसका हमेशा टोटल क्या आता है, 100, तो इसलिए बोला जाता है 100% स्टेटमेंट। बेटा दिमाग लगाओगे तो वैसे भी पता लग जाएगा, ये 100 है ये 80 है, तो कितना आएगा, ये 20। जैसे मर्जी शॉर्टकट मार लो, ये 100 है ये 76 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23.33। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं प्रीवियस ईयर, अब आप सॉल्व करोगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा प्रीवियस ईयर। बेटा एनी डाउट्स, एनी डाउट्स इन दिस? बेटा बस लास्ट 5 मिनट्स लूंगा, लास्ट 5 मिनट्स में टॉपिक एंड कर दूंगा अपना, हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा।
डाउट्स तो नहीं है बच्चे को? एक डाउट आया है एक बच्चे को। लास्ट 5 मिनट्स लूंगा बेटा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आप सब बच्चों को। बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। और क्या कह रहे हैं सर, हम भी पेपर में नोट में लाएं और असेट्स लिखेंगे। हाँ जी ज्योति, ऐसे ही करना है आपने, 100% स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। हाँ बस ठीक है, और किसी बच्चे का डाउट नहीं है। चलो लास्ट 5 मिनट्स, एक क्वेश्चन अब आपको मैंने कॉमन साइज पी एंड एल करा देता हूँ मैं आपको, उसके साथ हमारा ही खत्म हो जाएगा टॉपिक। ये तो कंपैरेटिव चल रहा है, और ये आ गया कॉमन साइज। बस बेटा एक ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ आपको कॉमन साइज का, तो हमारे साथ ये सारी चीजें खत्म। चैप्टर 3 भी खत्म, चैप्टर 2 भी खत्म, चैप्टर 1 भी खत्म। बस रेशो चैप्टर तो वैसे ही बहुत आसान है, चैप्टर 4 भी खत्म हो जाएगा। बस एक ही बचेगा लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। हाँ मैं अब धीरे धीरे करके पुराने चैप्टर्स को रिवाइज कराता रहूंगा, और चैप्टर 4 और 5 कराएंगे तो आपका कोर्स 3rd बुक खत्म। बस सर आप ऐसी ऐसी बातें कर देते हो ना, मन खुश हो जाता है, हमारी 3rd बुक खत्म होने जा रही है। बेटा आप सब इतनी मेहनत कर रहे हो, 2 घंटे तक क्लास ले रहे हो। देखो कितने बच्चे हैं, अभी 49 स्टूडेंट्स हैं। इतने स्टूडेंट्स बेटा बैठे हुए, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो हम जल्दी जल्दी बुक खत्म करा देते हैं। हाँ सर, कॉमन साइज। अब कॉमन साइज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्टार्टेड विद 65। हाँ बेटा 65 स्टूडेंट्स थे, बट अब शायद हमारे पास 45 है या 44 है। बेटे इसका मतलब पता है क्या होता है? आप हमेशा ये बात समझा करो, कशिश कह रही है 46 है, 65 में से 46 रह गए। बेटा फिर बच्चे कहते हैं कि हमारे 90 प्लस नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि सीबीएसई भी लिमिटेड बच्चों को देते हैं मार्क्स, और वो लिमिटेड बच्चे आप हो जिनके पास 2 घंटे तक का पेशेंस है, जो बैठ सकते हैं। सोचो बोर्ड में बेटा 3 आवर्स कैसे बैठेंगे? तो अभी से आपको इस चीज के लिए हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। हम टेस्ट लेते हैं 3 आवर्स के, इसीलिए जिससे बच्चा 3 आवर्स मेंटली साउंड हो। पेपर में बेटा 3 घंटे बैठना बहुत टफ हो जाता है, इधर उधर देखते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहा है, सब सही है। हाँ इसलिए बेटा, तो 90 प्लस के लिए आप सब बच्चों ने पेशेंस रखा, आप सब बच्चों के उम्मीद करते हैं मार्क्स आएंगे। वापस आते हैं कॉमन साइज। अब किसकी बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। नोट्स भेज देना बेटा, नोट्स भी भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, बिल्कुल मत घबराओ। बच्चा कह रहा है सर, एक बच्चा देखो कह रहा है सर आपने 5 मिनट्स बोला था, 2 मिनट आपने सत्संग सुना दिया हमें। हाँ कॉमन साइज, सत्संग बेटा बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल में कॉमन क्या लेते हैं, क्या आप बच्चों को याद है? हाँ बेटा क्या लेते हैं कॉमन? हाँ दाक्षी ने बता दिया सबसे पहले, प्रियांश नलायक बच्चा। टोटल नहीं लेते, प्रेक्षा जैन ने सही बताया, रिचा ने, सौरभ ने, खुशी, ज्योति। हाँ वेरी गुड, कह रहे हैं आर एफ ओ। रेवेन्यू आराधना ने भी बता दिया, सरोज, वर्षा, आर एफ ओ लक्ष्मी, बीना। बेटा पी एंड एल में आर एफ ओ लेते हैं, बैलेंस शीट में लेते थे टोटल। हाँ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये लो, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मुश्किल क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं जिससे आप सब बच्चे एकदम मेंटली शार्प हो जाओ। आसान आसान क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे 1 साल की फिगर है और 1 साल की परसेंटेज निकालनी है। लो सर, 2 साल का चक्कर ही खत्म। 1 साल की फिगर है, 1 साल की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहां से। अच्छा इसके अंदर थोड़ी सी फिगर्स बच्चे बता रहे थे सर, थोड़ी सी फिगर्स टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये है अदर एक्सपेंसेस। थोड़ी सी फिगर्स टेढ़ी होती जा रही हैं इसके अंदर, और ऊपर तो बेटा सब कुछ सही चल रहा है। मैं स्टार्ट करूंगा अदर एक्सपेंसेस से।
बेटा मैं स्टार्ट करूंगा अदर एक्सपेंसेस से। मैं परसेंटेज लिखने जा रहा हूं फॉर्मूला, ध्यान से देखो। क्या निकालूंगा? अदर एक्सपेंसेस अपॉन में। ये बताओ कॉमन क्या लेते हैं, इसमें कॉमन क्या लेते हैं? जैसे सर वहां पे टोटल लेते थे, यहाँ पे कॉमन लेते हैं RFO इंटू 100। बस खत्म। मेन चीज को मैं टिक कर देता हूं। आसान काम है RFO। अब तो मैथ्स है, अकाउंट्स तो है ही नहीं, मैथ्स बची। परसेंटेज कितनी है सर? परसेंटेज है 14। 100 यहाँ डिवाइड किया। और अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 2,10,000। क्या हम RFO निकाल सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या हम RFO निकाल सकते हैं? यस। कितना आएगा RFO? मेरे ख्याल से शायद 3 लाख आ रहा है। 2,10,000 ये ऊपर चला गया, डिवाइड बाई 14 इंटू 100। सर ये आ रहा है 15 लाख। बेटा ये आ रहा है 15 लाख। तो RFO सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई मेरे पास। RFO आ गया 15 लाख। खत्म हो गई बात। अब तो बच्चों आप खुद ही कर सकते हो। ये देखो, ये 15 लाख है, ये 60,000 है। टोटल बताओ कितना आ गया? 15,60,000। मगर मुझे इससे टोटल से मतलब नहीं है, मुझे बेस क्या लेना है? RFO। मैं आपको पहला निकाल के दिखाता हूं। 15 लाख अपॉन में 15 लाख इंटू 100, तो पहला आंसर हमेशा कितना आएगा? 100%। दूसरा बताता हूं, 60,000। 60,000 अपॉन में 15 लाख RFO। 60,000 अपॉन में 15 लाख इंटू 100। मैं एक कर देता हूँ, 60,000 डिवाइड बाई 15 लाख, तो ये आ रहा है 4%। तो सर टोटल कितना आ गया? 104। मटेरियल बच्चे ने बता दिया है, ये 50% है। बेटा अगर दिमाग लगाओ, 15 लाख का 50% पता है कितना होता है? 7,50,000। ये लो सर, ये भी आ गया। अब मैथ्स कर रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। टोटल एक्सपेंसेस 7 और 2, 9,60,000। मैं आपको टोटल एक बार करके दिखा देता हूँ। ये लो, 9,60,000 डिवाइड बाई RFO। RFO कितना था? RFO था 15 लाख। सबके नीचे RFO लिखोगे आप, इंटू 100। बस टोटल करना है, फिगर्स करनी है। घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी समझ आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 960 अपॉन में 15, ये आ गया 64। बच्चा कह रहा है सर आपने इतनी मेहनत करी, इन दोनों का टोटल कर लेते, ऐसे ही आ जाता। हाँ, बस अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। ये रही इनकम, ये रहा एक्सपेंस। 1560 में से अगर 9,60,000 गए तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। 15 में से 9 लाख गए तो प्रॉफिट कितना आया? ये आ गया सर 6 लाख। बेटा ये 6 लाख है। और मैं आपको बता देता हूं, ये टैक्स जो है, ये टैक्स निकालना है आपको। टैक्स दे रखा है 16, टैक्स है 16। बस इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सर टैक्स 16 है, क्या मैं टैक्स निकाल सकता हूँ? लो मैं टैक्स भी निकाल देता हूँ बेटा, आपको कंफ्यूजन ना रहे। टैक्स की परसेंटेज आपको दे रखी है 16%। ऊपर लिखा टैक्स, नीचे लिखा RFO। RFO आपको पता था 15 लाख। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, 15 लाख का 16%। बेटा टैक्स आ रहा है 2,40,000, ये टैक्स है। बस लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बेटा मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आराम से घर पे बैठ के आराम से चेक करना। ऑफ कोर्स डाउट्स आएंगे, मैं चाहता भी हूँ आप सबके डाउट्स आए, आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना। तो इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर भी हमारा कवर हो जाएगा। बच्चों ने कॉमन साइज भी सीख लिया है, आपने कंपैरेटिव भी सीख लिया है। बस हमें लास्ट टॉपिक मीनिंग रह गए कि P&L का मीनिंग क्या होता है, उसकी आइटम्स के बारे में। मैंने अभी तक आपसे सिर्फ एक ही आइटम डिस्कस करी थी,
डेप्रिसिएशन वाली। अब मैं एक एक करके बेटा और आइटम को डिस्कस करूंगा आपसे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच गाइज, आप इतनी देर तक आप सबने वेट किया।